आप सभी को यीशु सहाय। हम लोग आज 25 अप्रैल 2021 में पहुंच चुके हैं। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरा प्रभुवार है और आज विशेष दिन है, वह है सुसमाचार के लेखक संत मरकुस का दिन। आज हम उन्हीं के वचनों को सुन पाएंगे। धर्मशास्त्र हमसे कहता है, यह यहेजकेल 34:11 और 12 में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा जहाँ जहाँ वे तितर बितर हो गई हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। दयालु जीविते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि हम इस महामारी के समय में भी तुझ परमेश्वर की स्तुति, महिमा और बड़ाई और तुझे धन्यवाद इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से भी कर पा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हम सभी तेरे दास दासी होकर, एक एक परिवार होकर अपने अपने जीवन को तुझ परमेश्वर के पवित्र और दयामय हाथों में सौंपते हैं कि हे पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, हमें चंगा करने वाला और हर एक प्रकार की पीड़ाओं से, संकट और दुख तकलीफ़ों से बचाने वाला परमेश्वर तू ही है। तू ही ने हम मनुष्य जाति से अपने पुत्र के द्वारा से प्रेम किया है। इस निमित्त हम सभी तुझ परमेश्वर के निकट आते हैं, अपने जीवन की दुर्बलताओं को लेकर और इस समय की इस महामारी को लेकर कि पिता तू ही एक एक के जीवन को संभाल लेगा। तू एक एक के जीवन को संभाल कर अपनी महिमा के लिए तू ही इस्तेमाल करने पाएगा। संपूर्ण आराधना में हर एक के जीवन को तू आत्मा से भरपूर कर कि तुझी में बने रहते हुए हम तेरी स्तुति, महिमा, बढ़ाई करने पाए और तेरे ही वचन रूपी आत्मिक भोजन से हम तृप्त होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत नंबर 101 101। सबका
हम लोग आज की कलेक्ट प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख अर्पण करेंगे। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरा प्रभुवार की प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, तेरा पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त भेड़ों का महान रखवाला है और हर एक को नाम ले लेकर बुलाता है। हम पर अनुग्रह कर कि उसकी बुलाहट सुने और उसकी वाणी पहचाने, ताकि उसके संरक्षण पर पूरा भरोसा रखकर जहाँ कहीं भी वह हमारी अगुवाई करे, हम उसके पीछे पीछे चले। यह हम उसी के नाम से मांगते हैं जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। सुसमाचार के लेखक संत मरकुस के जीवन कार्यों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने सुसमाचार लेखक संत मरकुस के द्वारा तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के दुख भोग में तेरी महिमा के पहचान की शिक्षा दी है। अपनी कलीसिया को सब झूठी शिक्षाओं से बचा और वर दे कि हम तेरे सुसमाचार के सत्य में अंत तक दृढ़ बने रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे एक एक परिवारजनों के लिए। हम उन लोगों को स्मरण करेंगे जो बीमार हैं, दुखित हैं, और इस महामारी में जितने भी प्रभु के दास दासी बच्चे पीड़ा में हैं, तकलीफ़ में, हम सब के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तो शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में अपने लोगों को वास कराता है। तूने इस पृथ्वी को सिरजा, हम मनुष्य जाति को बनाया। हे पिता परमेश्वर, वर्तमान समय में हर एक परिवार तेरे दास दासी बच्चे संकट और विपत्ति के समय में गुजर रहे हैं, और पिता परमेश्वर हर एक का जीवन तो परमेश्वर के निकटता में जब पाया जाता है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता कि तू ही इस महामारी के समय में एक एक के जीवन को संभाल। जो परिवार इस शोक की घड़ी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, डरे हुए हैं, हर एक परिवारों के सदस्यों को तुझ परमेश्वर के निकट लेकर आते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो बीमार है, अस्पतालों में है, घरों में है, उन पर और उनकी सेवा करने वाले जितने भी कार्य करने वाले हैं, हर एक पर तेरी आशीष हो, तेरी अगुवाई और सहायता हो कि हर एक रोग में पड़े हुए लोग, चाहे वह किसी भी प्रकार के रोग में क्यों ना हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, वे चंगे हो जाए और तुझ परमेश्वर के नाम की महिमा और धन्यवाद अपने जीवन के द्वारा से करने पाए। हे पिता, एक एक परिवारों को, हर एक बुजुर्गजनों को और माता पिता भाई बहन बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि तेरी आशीष, अनुग्रह और चंगाई में हर एक का जीवन व्यतीत होने पाए। हर एक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने जीवन के द्वारा से तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना में लगे रहने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएँ। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है।
हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पाठ पुराना नियम से नीति वचन 15 अध्याय 28 पद से 33 पद तक। नीति वचन 15 अध्याय 28 से 33। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आँखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियाँ पुष्ट होती हैं। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ पतरस की पहली पत्री 5वां अध्याय 5 पद से 14 पद तक। पहला पतरस 5 अध्याय 5 से 14। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। आमीन। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। इसी में स्थिर रहो। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ईस्टर कैरल नंबर 9। शत्रु पे जय बंधु
पवित्र सुसमाचार, पवित्र लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में लिखा है और उसके 4 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 4 से 12। लूका 12 अध्याय 4 से 12 पद तक। यीशु वहाँ कहता है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दे या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। या ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और फिर से ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हम आज सुन पा रहे हैं उन वचनों को, जो वचन हमें परमेश्वर के निकट रहना सिखलाता है कि कैसे हम अपने प्रभु को इनकार ना करके उसका सब जगह हम उससे स्वीकार करें। इन बातों को आज के वचनों में हम लोग सीख पाएंगे। प्रभु में अति प्रियो, अभी का जो समय चल रहा है, बहुत ही कठिन समय हम सब के लिए है। जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में अपने पांव को पसारते हुए हर एक लोगों के जीवन को समाप्त करती जा रही है। कई प्रियजनों के विषय हम लोग प्रतिदिन सुनते हैं कि वे इस बीमारी से या फिर अन्य बीमारियों से मारे गए या मर गए। ये बहुत ही संकट का समय हम सब के लिए है। लेकिन हमें प्रभु के वचन, जो वचन हमने आज सुने, उन वचनों के द्वारा से हमें यह जानना और समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त भी जो है वह संकट में पड़ा। और वह संकट किस कारण से था? हम मनुष्यों के कारण से। वह संकट हम मनुष्यों के कारण से था। और उस संकट में जब वह पड़ा, सब लोग उसे छोड़कर चले गए, लेकिन वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है जिस पर हमारा विश्वास है। इस कारण से बीते दिनों में हमने उसके फिर से जी उठने का पर्व को मनाया, पुनरुत्थान पर्व को मनाया। और पुनरुत्थान पर्व पर हम विश्वास करते हैं और इसी आशा और भरोसा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं कि जैसा मेरा प्रभु मृत्यु पर विजय हुआ, वैसे ही हम सब भी संकट, विपत्ति, बीमारियों और हर एक मृत्यु पर भी विजय को प्राप्त करेंगे।
कितना ही सुंदर बातें, सुंदर वचन हम सभी को परमेश्वर की ओर से आज मिल पा रहा है। कई लोग इन वचनों को नहीं सुन पाए, कई लोग इन वचनों को प्रचार नहीं कर पाए, कई लोग इन धर्मशास्त्र की बातों को समझ नहीं पाए, लेकिन हम सब इसे सुन पा रहे हैं, हम सब इसे पढ़ पा रहे हैं और इसे समझने का हम प्रयास कर पा रहे हैं। तो ख्रिस्त में अति प्रियो, आज का दिन जो है वह है कि हम पुनरुत्थान पर्व के बाद तीसरे प्रभुवार में हैं और आज का जो दिन है वह 25 तारीख है और 25 तारीख जो होता है 25 अप्रैल वह संत मरकुस का दिन होता है। संत मरकुस वह है जो सुसमाचार का लेखक है। उसके जीवन की बातों को यदि हम लोग देखेंगे तो उसके जीवन से हम लोग ये बात जान पाते हैं कि वह प्रतिदिन प्रयासरत रहा कि कैसे वह प्रभु को देखे कि प्रभु के साथ क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। जब हम संत मरकुस के जीवन को देखते हैं, जो मरकुस रचित सुसमाचार का लेखक है, तो कुछ बातों को हम लोग अवश्य जानें कि उसके जीवन के द्वारा से जो धर्म सेवा उसने दी, प्रथम सुसमाचार मरकुस रचित सुसमाचार ही है। उसके बाद मत्ती और लूका ने इस सुसमाचार को देखकर और जानकर कई बातें अपने सुसमाचार में शामिल की। इसका अर्थ यह है कि मरकुस कई घटनाओं को खुद से देखा था, मरकुस यीशु ख्रिस्त को भी अवश्य देखा था, मरकुस अवश्य हर एक प्रेरितों के साथ अपने समय को व्यतीत किया था। जैसा हम प्रेरितों के कामों का वर्णन और साथ ही साथ पतरस की बातों के अनुसार जो हमने पहला पतरस में सुना, उसमें हम लोग जान पाते हैं कि मरकुस को वह एक पुत्र कहकर पुकारता है। यहाँ लिखता है पहला पतरस उसका 5वां अध्याय का 13 पद में कि जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तो मरकुस के जीवन को जब हम लोग सुनते हैं तो उसका पूरा नाम यूहन्ना मरकुस था। यूहन्ना मरकुस के नाम से हमें यह पता चलता है कि जिस यरूशलेम शहर में जहाँ पर वह रहता था, वहाँ पर रोमी प्रभाव भी था, यहूदी प्रभाव तो था ही। इस कारण से हम उसके नाम में दोनों प्रभावों को पाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वह एक संपन्न परिवार से था। संपन्न परिवार कहने का मतलब है कि उसके माता पिता संपन्न रहे होंगे। जब आप प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसका 12-13 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ उससे पता चलता है कि प्रेरितों का सदा वहाँ उसके घर में आना जाना था। कई विद्वान कहते हैं कि ऊपरौठी जो कोठी थी या जो कमरा था, ऊपरी कमरा जो था जहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अंतिम भोज किया था, वह मरकुस का ही घर था, जहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त और उसके चेलों का निरंतर आना जाना था। और साथ ही साथ जब चेले डर के मारे कमरे में बंद थे, उस समय भी वह उसके ही मरकुस के घर में ही थे। तो ये परंपराएं हैं और अनेक विद्वानों का कथन है। लेकिन जब हम लोग वचनों को सुनते हैं तो वचनों में हम लोग पाते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 से 51-52 पद को यदि पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 51-52 को यदि पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग पाएंगे कि मरकुस जो है खुद अपने विषय में शायद वहाँ बतलाना चाह रहा है कि उस सुसमाचार का लेखक वही है। पुराने समय में परंपरा के अनुसार यह बातें हैं कि या तो चित्रकारी में हो या फिर लेखनी में क्यों ना हो, कि जो लिखने वाले थे वे अपनी पहचान किसी न किसी रूप में, सिग्नेचर के रूप में वे छोड़ते थे, चाहे वह चित्रकारी में हो या फिर उनके लेखन में ही क्यों ना हो। तो वहाँ पर पाया जाता है कि एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। यह व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति को भी मरकुस के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि जब प्रभु यीशु ख्रिस्त गतसमनी बारी में था,
गतसमनी की बारी में जब वह था, मरकुस 14 उसका 32 से 42 पद में, जब आप उस वचन को पढ़ेंगे मरकुस 14 32 से 42 में, तो प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने चेलों को बार बार जगाता था और प्रभु के निकट जाकर एकांत में परमेश्वर पिता से वह निरंतर प्रार्थना कर रहा था। लेकिन जो चेले थे वह बार बार सो जा रहे थे। बार बार प्रभु कह रहा था कि तुम्हें जागते रहने की आवश्यकता है, कि अभी का जो समय है वह बहुत ही संकट से भरा हुआ है और मेरा जो मृत्यु का समय है वह भी नजदीक आ गया है। मरकुस 14 उसका 32 से लेकर 42 पद में यह हम इन सारी बातों को हम लोग पाते हैं। वह सभी को समझाने लगा कि उसका जो मन है वह बहुत ही व्याकुल हो रहा है, क्योंकि वह बहुत ही संकट में पड़ा है, क्योंकि उसे पता चला गया है गतसमनी की बारी में कि अब कुछ ही देर में उसे पकड़ लिया जाएगा। उसको चूम कर उसका जो चेला है उसे पकड़ लेगा। सिपाही उसे आकर उस घड़ी पकड़ लेंगे और वह परमेश्वर के निकट आकर प्रार्थना कर रहा है। मरकुस 14 का 35 पद में प्रभु परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा है कि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। और 36 पद में वह कहता है कि इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त कितनी तकलीफ में है हम लोग देख सकते हैं, लेकिन चेले सो रहे हैं। और जब हम इन बातों को मरकुस रचित समाचार में लिखा हुआ पाते हैं तो इस बात को जान सकते हैं कि मरकुस जो है वह जागा हुआ है। मरकुस जो है वह जागा हुआ है और जो घटनाएं प्रभु के साथ घट रही है उन सारी बातों को वह अवश्य जानने वाला था। कि चेले जब उसे छोड़कर भाग गए, जो 12 में से 11 चेले जो उसे छोड़कर चले गए प्रभु के संकट में, वह मरकुस उसके पीछे पीछे चादर ओढ़कर नंगे बदन उसके पीछे पीछे जा रहा था। प्रभु यीशु ख्रिस्त को एक चुंबन के द्वारा धोखा मिला। उसके अपने मित्र उसके पास से भाग गए, सिपाही उसे पकड़ने के लिए आ गए। वहाँ हम लोग देखते हैं कि मरकुस धीरे धीरे उसके पीछे देखना चाहता था कि यीशु के साथ क्या हो रहा है, यीशु के साथ क्या हो रहा है। उस समय वह एक नौजवान था और जब हम नौजवान की बात करते हैं तो वह नौजवान यीशु के साथ क्या हो रहा है वह देखना चाहता था। जब उसे लोग पकड़ना चाहते थे तो वह उसे छोड़कर, अपने कपड़े को, उस चादर को छोड़कर नंगा ही वहां से भाग जाता है। उसका अर्थ क्या है कि वह लड़खड़ा जाता है अपने जीवन में, वह डर से भर जाता है। लेकिन जब वह खड़ा होता है, जब वह जवान खड़ा होता है, उसकी मुलाकात यीशु से हुई, उसके घर में प्रेरितों का आना जाना रहा, वह पौलुस के साथ भी प्रथम मिशनरी यात्रा में गया, तब उसने मसीहियत की स्थापना के लिए, मसीही समाज की स्थापना के लिए प्रथम सुसमाचार को लिखा। वह लड़खड़ाता हुआ जवान क्या हो गया, उसने एक घोषणा पत्र लिख दिया यीशु ख्रिस्त के बारे में। यीशु ख्रिस्त के बारे में वह लिख दिया कि वह पहले तो वह भाग गया था, लेकिन जब वह लिखने लगा तो उसने सारे संसार के बीच में यह घोषणा पत्र डाल दिया, यह सुसमाचार डाल दिया कि संसार को बचाने वाला वही यीशु है, संसार को बचाने वाला वही यीशु है। पतरस के साथ, पौलुस के साथ भी उसने अपने जीवन और समय को व्यतीत करते हुए इन सुसमाचार की बातों को लिखा। एक सुंदर गवाही हम मरकुस के जीवन से आज के दिन में देख पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के संकट में वह धीरे धीरे उसके पीछे जा रहा था। लेकिन संकट जब उसके जीवन में आई वह अवश्य भागा, लेकिन जब उसने जाना कि उसका प्रभु जीवित है तो हर एक प्रकार के संकट और विपत्ति से निकलकर उसने प्रथम सुसमाचार को लिख डाला। उसने अपने घर को निरंतर खोल दिया प्रभु के शिष्यों के लिए, प्रभु के दास दासियों के लिए, कि उसके घर में, उस कोठरी में लोग शांति के साथ निरंतर प्रार्थना करते रहे। तो ख्रिस्त में अति प्रियो, हम ऐसे समय में अपने जीवन को व्यतीत करें जो एक संकट भरा समय है।
वचन भी बहुत मुश्किल से हमें सुनने को मिल पा रहा है। इसलिए हम इस संकट के समय में अवश्य इन वचनों को स्मरण करें कि पतरस जो है अपनी पहली पत्री में हम सभी को यह बतलाना चाहता है, विशेष करके मरकुस एक नौजवान होकर यीशु के पीछे गया, पकड़ना चाहे, वह चादर छोड़कर भाग गया, लेकिन जब वह खड़ा हुआ तो उसने सुसमाचार को लिख डाला। अपने जीवन से सबसे बड़ी गवाही प्रथम सुसमाचार के रूप में उसने दी। आज हम सब के लिए भी कि हम प्रभु परमेश्वर में निरंतर क्या है, नए जीवन को प्राप्त करते हैं। हम नौजवान हैं, चाहे हम किसी भी उम्र में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो पतरस उसी अपने बेटे मरकुस के साथ मिलकर हम सभी को सिखलाना और बतलाना चाहता है कि हम अवश्य लड़खड़ाएं, हम अवश्य भय में अपने जीवन को व्यतीत करें, लेकिन प्रभु हमें अवश्य खड़ा करेगा। प्रभु हमें फिर से खड़ा करेगा, हमें संभालेगा कि हम सच्ची गवाही अपने जीवन के द्वारा से दे पाए। यहाँ लिखता है कि इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। आगे छठे पद से वह लिखता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हो सकता है हमारे लिए घटी का समय हो, लेकिन अवश्य परमेश्वर फिर से हमें बढ़ाएगा। पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि वह परमेश्वर निरंतर हमारा ध्यान रखता है, हमारे संकट में, हमारी विपत्तियों में, हमारी बीमारियों में। वह लिखता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो, जागते रहो। शैतान विरोधी हर एक बातें हमें फाड़ने के लिए तैयार रहती है, लेकिन यदि हम विश्वास में दृढ़ होकर उन सारी बातों का यदि हम सामना कर लेते हैं और यदि हम संसार में दुख भी सह रहे हैं, तो परमेश्वर अवश्य हमें अपने जीवन में खड़ा करेगा। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम धन्यवाद दें परमेश्वर को मरकुस के जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके घर के लिए, उसके प्रथम सुसमाचार के लिए, कि उसके द्वारा से कई लोगों के प्राण बचा लिए गए, कई लोगों की आत्माएं बचा ली गई। अवश्य वह लड़खड़ाया, लेकिन जब उसने गवाही दी, जब उसने लिखना शुरू किया, जब उसने प्रेरितों के साथ उनकी यात्राओं में कलीसिया को स्थापित करने में अपने जीवन को सौंपा, उसके जीवन को, उसके नाम को सबने पूरे संसार में पहचान लिया, एक पहचान दी। हर एक को उनके संकटों से उसके जीवन के द्वारा, वचनों के द्वारा से आज भी वह उबारता है। हम मरकुस के जीवन के लिए, प्रथम सुसमाचार के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, और इस संकट की घड़ी में अवश्य निरंतर एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण करें। एक दूसरे के लिए जब वे संकट में होते अपने घर को खोले, और साथ ही साथ अपनी सेवकाई दे, जैसी सेवा लोगों को इस समय आवश्यक है, ताकि उसके द्वारा से एक सुंदर शुभ समाचार मेरे और आपके जीवन के द्वारा से भी प्रथम सुसमाचार के रूप में दूसरों तक पहुंचने पाए। हम धन्यवाद दें परमेश्वर के इन वचनों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इन वचनों के लिए कि तेरा जीवित वचन जो हमें मिलता है तेरे अनेक दासों के द्वारा से लिखा गया है। हम संत यूहन्ना मरकुस के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि उसने तुझ परमेश्वर के इकलौते पुत्र के जीवन को देखा, उसके संकट को देखा, उसके पीछे पीछे तक गया कि उसके साथ क्या घटनाएं घट रही है। उसने हम लोगों को बतलाया कि कैसे वह तेरी इच्छा को पूरी किया, जबकि वह बहुत ही दुखित हो गया। उसका पसीना के रूप में खून उसके शरीर से निकलने लगा, और वह प्रार्थना करने लगा कि यह कटोरा मेरे सामने से दूर हो जाए, परंतु तूने अपनी इच्छा को अपने पुत्र पर प्रकट किया, और उस संकट से वह आगे बढ़ते हुए उस कटोरे को पिया, और फिर से मृत्यु को प्राप्त कर वह जी उठा। हमें बचाने के लिए हमारे जीवन के हर एक दुर्बलताओं को उसने अपने ऊपर उठा लिया।
हम धन्यवाद देते तेरे पुत्र के लिए, हम धन्यवाद देते संत मरकुस के लिए जो अपने सुसमाचार के द्वारा से इन बातों को हमें सिखलाता और बतलाता है। उनके जीवन, उनकी सेवा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और अपने अपने जीवन को इस कोरोना महामारी के संकट के समय तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, कि इस समय भी वचनों की घटी ना होने पाए, इस समय भी अनेक आत्माएं, अनेक का प्राण, अनेक का शरीर तुझ परमेश्वर में निरंतर बचा लिया जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो दुखित हैं, कष्ट में तुझे पुकार रहे हैं, जिनको सांस पूरी नहीं हो पा रही है, हम सभी के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक के साथ हो, अपने वचनों की सामर्थ्य में हर एक को एक नया जीवन तू ही प्रदान करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा से हम अपने विश्वास का अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम ईश्वर की प्रत्येक आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएं। विशेष करके उन परिवारों के साथ मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने अपने प्रियजनों को बीते दिनों में खो दिया। विशेष निवेदन जो आया है वह इटकी रांची से स्वर्गीय प्रदीप बाखला जो प्रभु में 18 अप्रैल को नहीं रहे। हम उनके परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। बीते समय में कई प्रभु के दास दासी प्रभु में सो गए और प्रभु के दास हमारे उत्तर भारत की कलीसिया छोटानागपुर डायसीस के कार्यरत पुरोहित मान्यवर पुरोहित मानसिंह विल्सन हेम्ब्रोम 22 अप्रैल 2021 को प्रभु में अनंत विश्राम प्राप्त किए। हम उनके साथ मिलकर, उनके परिवार वालों के साथ मिलकर और डायसीस की ओर से हम परमेश्वर पिता को उनके जीवन और उनके कार्यों के लिए हम धन्यवाद अर्पण करें। हम सभी अपने प्रियजनों को स्मरण करते हुए धन्यवाद प्रार्थना करें। स्तोत्र 23। प्रभु मेरा गड़ेरिया है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह हरी चराई में मुझे बैठाएगा, विश्रामदायक जल के तीर पर वह मुझे ले चलेगा। वह मेरे जीव को स्वस्थ करेगा, धर्म के बाटों पर वह अपने नाम के निमित्त मुझे ले जाएगा। वरन जब मैं मृत्यु छाया के खड में से जाऊं तो भी मैं बुराई से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी जो है सो मुझे शांति देंगी। तू मेरे बैरियों की दृष्टि में मेरे सामने एक भोजन मंच बिछाएगा। तूने मेरे सिर को तेल से चुपड़ा, मेरा कटोरा भर के परिपूर्ण है। केवल भलाई और दया मेरा जीवन भर मेरा पीछा करेंगी और मैं प्रभु के घर में चिरंजीव रहूँगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीढ़ियाँ उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं। हम तेरे उन सब सेवक सेविकाओं के लिए जो तुझ पर भरोसा और श्रद्धा विश्वास रखते हुए संसार से विदा हो गए, हम तेरे दास प्रदीप बाखला, साथ ही मान्यवर पुरोहित मानसिंह विल्सन हेम्ब्रोम जो तुझ परमेश्वर के दाग की बारी में अपनी सेवकाई देते हुए इस संसार से विदा हो गए,
हम उनके जीवन के लिए तेरी स्तुति करते हैं और हम सभी उन तेरे दास दासियों को स्मरण करते हैं जो बीते दिनों में तुझ परमेश्वर में अनंत विश्राम को प्राप्त किए। हे पिता परमेश्वर, तूने मृत्यु के समय तक इन पर अपनी भलाई और करुणा और दया की है। इस कृपा के लिए तेरे अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन, व्यक्तित्व, बुलाहट और उनकी हर एक उपलब्धियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वे शोक और रोग से तो पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, मृत्यु को पार कर चुके हैं। हमें आशा है कि वे तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सर्वदा रहेंगे। वर दे कि हम सब तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्तव्य सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हे पिता परमेश्वर, हम सभी मिलकर तेरे निकट आते हैं, विशेष करके बखला परिवार, हिमरम परिवार, अनेक परिवार जो तेरे निकट आकर तेरे धन्यवादी है। हर एक के जीवन को ग्रहण कर ताकि अंत में हम अपने सब प्रियजनों के साथ तेरी उपस्थिति में जहाँ आनंद की परिपूर्ति है एक हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम धन्यवाद अर्पण करेंगे जो चंगाई को परमेश्वर की ओर से प्राप्त किए हैं। अपने जन्म दिवस को इस पूरे सप्ताह में मनाने वाले हैं या मना चुके हैं या आज के दिन में हैं। साथ ही जिनकी विवाह की वर्षगांठ है, सालगिरह है, उनके साथ मिलकर भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। स्तोत्र 145 में दाऊद कहता है, मेरे ईश्वर तू जो राजा है मैं तुझे सराहूँगा और युगान युग तेरे नाम को धन्य कहता रहूँगा। सर्वशक्तिमान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरे लाखों लाख स्तुति और धन्यवाद करते हैं कि तू ही जीवन का स्वास्थ्य का दाता है। हे पिता परमेश्वर, अनेक लोग बीमार, दुखित और लाचार हुए, परंतु तेरे ही सामर्थ को प्राप्त करते हुए, चंगाई को प्राप्त करते हुए शरीर मन और आत्मा में चंगे हो पाए हैं। हर एक परिवार, हर एक तेरे दास दासी बच्चे तुझ परमेश्वर के निकट धन्यवादी हैं, प्रार्थना करते हैं उनके धन्यवादित जीवन को ग्रहण कर होने दे कि तेरे ही निकटता में रहते हुए स्वस्थ रहें और तुझ परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पाए। हम धन्यवाद देते हैं उन जोड़ों के लिए जो अपने विवाह के वर्षगांठ को मनाने पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना और धन्यवाद हम तुझी को चढ़ाते हैं कि बीते वर्ष में तूने एक सुंदर दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन उन्हें दिया है, उन्हें बढ़ाया और उन्हें आशीष और वरदानों से परिपूर्ण किया है। अब वे तेरे धन्यवादी उनके धन्यवादित जीवन को ग्रहण कर और एक तुझ परमेश्वर का पवित्र परिवार बनकर निरंतर तुझ परमेश्वर की सच्ची गवाही एक जोड़ा और एक परिवार होकर निरंतर करने पाए, तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पाए। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की आशीषों को प्राप्त किया है। पिता परमेश्वर, उनके जीवन के हर एक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। चंगाई के लिए, वर्षगांठ के लिए हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं जो इस सप्ताह में अपने जन्मदिवस को मनाने पर है या मना चुके हैं। पिता, हर एक धन्यवादित जीवन को ग्रहण कर और अपनी महिमा स्तुति बढ़ाए के लिए हर एक का तू ही इस्तेमाल करने पाए, क्योंकि तू ही ने बीते वर्ष तूने अद्भुत रीति से उनकी रक्षा और रखवाली की, उन्हें बचाया, बढ़ाया और संभाले रखा। इस नए वर्ष में जब वे तेरी बड़े दया से प्रवेश करने पाते हैं तो वे बड़े आनंद के साथ प्रवेश करें, तुझी में बने रहें, हर एक कार्य तेरी इच्छा के अनुसार आरंभ करते रहें और तुझी में समाप्त करें, अंतर तेरे धन्यवादी बने रहने पाए। हम प्रत्येक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। गीत संख्या 97, हिम नंबर 97। जय सनातन
हमने जिन चढ़ावों को, भेंटों को प्रभु के सम्मुख अर्पण किया है, हम हर एक पर परमेश्वर की आशीष को मांगेंगे। हम दान अर्पण की प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा, और धन और महिमा तेरी ओर से हमें मिलती है, और हम सब तेरे हाथ से पाकर इन दानों को तुझ में अर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रत्येक दानों पर तेरी आशीष हो कि यह तेरी पवित्र सेवकाय की वृद्धि में काम में आए, तेरे राज्य की बढ़ती होने पाए। जिन्होंने अपने मुट्ठियों भंडारों को खोला, हर के जीवन और भंडारों पर भी तेरे परम्पार आशीष होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा है स्वर्ग में पूर्ण होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम समापन प्रार्थना करें। अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। दयालु जीवित पिता, हम आज के सुंदर दिन, सुंदर समय में, जिसमें तूने ही हम में से प्रत्येक को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया कि हम तेरी महिमा के गीतों को एक साथ मिलकर गा पाए, हमने प्रार्थनाओं को एक साथ मिलकर किया, तो ये धन्यवाद की भेंट चढ़ाई। और पिता परमेश्वर, विशेष करके तेरे प्रेम के वचनों से हम तृप्त होने पाए हैं। जो वचन हमें चंगाई देता है, जो वचन हमें सामर्थ्य देता है, जो वचन हमें प्रतिदिन अपने जीवन में बलवंत करता है। हे पिता परमेश्वर, हमने मरकुस के जीवन को जाना, समझा कि कैसे उसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से तुझ परमेश्वर के एक लौते पुत्र के जीवन की हर एक घटनाओं को सुसमाचार के रूप में पूरे संसार में घोषणा करने के लिए पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार को लिखा। अब हे पिता, उनके जीवन के लिए हम फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते अपने अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि जिस कठिन समय से एक एक परिवार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तू ही अपनी आशीष अनुग्रह की दृष्टि बनाए रख, वचनों की उपस्थिति हमारे जीवन में बनाए रख, कि हम में से प्रत्येक का जीवन एक प्रार्थनामय जीवन हो, एक सुंदर पारिवारिक जीवन हो, और पिता परमेश्वर सुंदर सामाजिक जीवन भी व्यतीत हम करने पाए, कि जिस गवाही को तेरे पुत्र ने हम में से प्रत्येक को प्रकट करने के लिए भेजा है, अपने जीवन के द्वारा से, कार्यों के द्वारा से, दूसरों की देखभाल और सेवा करने के द्वारा से हम निरंतर पूरा करने पाए। हे पिता, संपूर्ण आराधना में तेरी उपस्थित सहायता के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम में। आमीन। परमेश्वर के आशीर्वाद को हम सब ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाए, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें। ख्रीस्त के नाम में आमीन। आप सभी को यीशु सहाय।